व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा फोटो देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज मैं मेरे ही ऑफिस में हूं। मैं आपको आज का जो रिव्यू करके दिखाने वाला हूं, सबसे पहले आपको क्लैरिटी दे देता हूं ताकि अगर आप इंटरेस्टेड ना हो तो आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। आज का जो प्रॉपर्टी रिव्यू है वो है नवी मुंबई का। नवी मुंबई के पास जो एयरपोर्ट है उसका एयरपोर्ट का रिव्यू नहीं होने वाला है। एयरपोर्ट से आप आगे निकलते हो तो जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने के लिए अटल सेतु बना है। अटल सेतु और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जिसका दिसंबर में उद्घाटन वगैरह सब हो गया, फ्लाइट्स भी उड़ना स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसी से आगे लग के जहां पे महाराष्ट्र सरकार यानी कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी अनाउंस किया है कि मुंबई 3.0 का डेवलपमेंट होगा, जहां पे पूरा शहर बसाया जाएगा। MMRDA जो टाउन डेवलपमेंट करेगा वो दैट इज 150 स्क्वायर किलोमीटर की टाउनशिप या एक नया शहर ये MMRDA तैयार करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ये जो नई अपॉर्चुनिटी, मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये जो 150 स्क्वायर किलोमीटर का शहर तैयार करना है, आप आइए हमारे साथ पार्टनर हो जाइए, आप अपनी जमीन वहां पर लेकर आइए। हम MMRDA को कहेंगे MMRDA आपके साथ एक जेवी करेगा, आप 76% रहिए, हम 24% रहेंगे, आप एक शहर वहां पर बसाइए। दुनिया भर के निवेशक रियल एस्टेट के सेक्टर में महाराष्ट्र में और देश में पैसा लग रहा है, एक नया शहर हमको बसाना है। हम लोग ये मानते हैं कि जो तीसरा मुंबई यहां पर हम लोगों को बसाना है, वो तीसरा मुंबई यही हमारी इकोनॉमी का अगला हब होगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू स्टेप अप। ये तो अपना काम चलता ही रहेगा, प्लॉट लेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कभी लेआउट बनाएंगे, कभी और करेंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं मौका है शहर बसाने का। लोग वी आर एस्पायरिंग टू मेक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट अकेले MMR रीजन में यह पोटेंशियल है कि MMR रीजन कैन बिकम 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये इसका पोटेंशियल है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज अटल सेतु के कारण हमारे लिए हिंटरलैंड खुला हो गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग हम यहां नहीं कर सकते, हम वहां तो कर सकते हैं। आजकल तो वैसे मुंबई के सभी लोगों का एक ऑफिस दुबई में भी होता है, मुझे पता है, तो काफी लोग दुबई से भी काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दुबई से भी बड़ी इस प्रकार की सिटी, उससे भी अच्छी सिटी हम लोग मुंबई में तैयार कर सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल है। मुंबई पहले कुछ नहीं था। सिडको, MMRDA, सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने मिलके उसको डेवलप किया, ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया। जब मुंबई भर गया तो नवी मुंबई को बनाया गया, पूरा नवी मुंबई सिडको ने डेवलप किया है। अब नवी मुंबई भी कंप्लीटली भर चुका है। इसके बाद जो नया शहर बनने जा रहा है वो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में, जिसको मुंबई 3.0 बोला गया है। पहले इसका नाम खोपटा टाउनशिप था, अब इसका नाम KST टाउनशिप है। सिडको, MMRDA मिलकर दोनों इस पूरे एरिया को डेवलप करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको कोई फ्लैट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जमीन के बारे में। आप जमीन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन मेरे से जान लीजिए। यहाँ की बात नहीं करता हूँ, अगर आप अपने गांव में भी जाके कोई एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लेंगे, 2 साल 5 साल बाद आप वहां पे जाओ, उस जमीन का टुकड़ा, उसकी वैल्यू 10 गुना 20 गुना बढ़ चुकी होगी। कहीं भी आप जमीन लोगे उसकी वैल्यू बढ़नी है, ये बात गारंटीड है। तो आज जो मैं आपके लिए जमीन की वीडियो लेके आया हूं वो नवी मुंबई में है, मुंबई 3.0 में है और 100% टाइटल क्लियर जगह। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हाइट कॉलर, हमारा खुद का 2 ऑफिस बेलापुर में है, एक ऑफिस दुबई बिजनेस बे में है, तमानी आर्ट्स टावर 10th फ्लोर पे। आपको हर क्लैरिटी फोन पे मिल जाएगा। ऑफिस आना है, ऑफिस पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जब भी आप जगह लेते हो आपसे पेमेंट हम नहीं लेते। सिर्फ 21,000 रुपए पर गुंठा आपको बुकिंग के टाइम देना होता है। बाकी 2.5 लाख रुपए से जगह की वैल्यू स्टार्ट होती है। जितना जैसा लोकेशन पे आप लोगे वैसी वैल्यू आपको रांजनपाड़ा में चाहिए, पेन में चाहिए, हमरापुर में चाहिए, पिरकोन में चाहिए, आवरे में चाहिए, जहां आपको चाहिए वहां मिलेगा। लोकेशन वाइज रेट रहने वाला है और पेमेंट आपको तभी करना है जब आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपके लिए 100% सिक्योर सेफ ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो मेरे ऑफिस से निकल के अब आपको एक ऐसा शहर दिखाता हूं जो मैं पिछले 4-5 साल से अपने चैनल पे दिखा रहा हूं। 10 साल से मैं खुद देख रहा हूं। ये जो शहर आप देख रहे हो ये आज बना है, 10 साल में बना है, इसके पहले कुछ नहीं था। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाशी, थाने, नेरुल, मुंबई, उल्वे, कहीं भी आप जा सकते हो। सामने आप देखोगे नवी मुंबई से मुंबई 3.0 तक जाने वाला रेलवे लाइन बना हुआ है। इसी के बगल में आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाइनली बन के रेडी हो गया है।
स्क्रीन पे मैं आपको जो प्लेन उड़ता हुआ दिखा रहा हूँ, ये पहली फ्लाइट है जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ की थी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने की वजह से यहाँ पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। लोग जो उल्वे में पहले सिर्फ घास फूस देखते थे, अब अपने घर से, ये वीडियो किसी के घर का है, अपने घर से उल्वे से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ता हुआ प्लेन दिख रहे हैं। पूरा का पूरा एरिया एक गांव के तरीके का था। पूरा पूरा एग्रीकल्चरल एरिया था। आप गूगल मैप पे, गूगल अर्थ पे जाके देखोगे, पहला हिस्ट्री तो आपको दिखाएगा। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे हर वो स्कूल है, हर वो बिल्डर है, सिडको के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, रिलायंस जियो के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। यहाँ तक कि मुंबई को कनेक्ट करने वाला अटल सेतु भी है। उल्वे में एक कनेक्टर आपको पता होगा। यही ब्रिज पकड़ के डायरेक्ट सपनों की नगरी बम्बई, मुंबई शहर में आप पहुंच जाओगे। और ये ब्रिज है जो अटल सेतु के बाद एयरपोर्ट को डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला एक्सटेंशन बन रहा है। ये सब दिखा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हैं जिसके वजह से यहाँ के प्लॉट की प्राइसिंग बढ़ने वाले हैं। अभी जो ब्रिज है ये खोपटा ब्रिज है। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, रिलायंस का ये प्लॉट है। इसी के आगे आओगे, ये पूरा का पूरा मुंबई 3.0 का एरिया है, लॉजिस्टिक पार्क है। यहाँ पे भीड़ भाड़ ट्रैफिक आपको हमेशा मिलेगा। ये कोई आइसोलेटेड एरिया नहीं है, ये 100% डेवलपिंग एरिया है। ये जो प्लॉट्स आप देख रहे हो, ये टाइटल क्लियर एनए प्लॉट्स आपको मिलेंगे। कोई हमरापुर में होगा, कोई पेन लोकेशन में होगा, कोई पुनाडे में होगा, कोई आवरे में, पिरकोन में, रांझनपाड़ा, द्रोणागिरी, जहां आपको चाहिए 100% टाइटल क्लियर प्लॉट्स आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग लोकेशन, अलग अलग प्राइसिंग। आज के डेट में 2.5 लाख रुपए से यहाँ पे आपको प्लस टैक्सेस में प्लॉट्स अवेलेबल मिल रहे हैं, टाइटल क्लियर आपके नाम पे करा के। और आपको फिर भी कोई ट्रस्ट इशू है तो आप पेमेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कर सकते हो। सामने जो शहर देख रहे हो, ये द्रोणागिरी सिटी है और इसी के बगल में ये सारे प्लॉट्स अवेलेबल हैं अलग अलग लोकेशन वाइज। ये जो प्लॉट आप देख रहे हो, ये सिटी से इतना क्लोज है, बगल में ही लॉजिस्टिक पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डेवलपमेंट वहां पे हुई है, ये डेवलपमेंट यहाँ भी आएगी 100%। अब मैं आपको पूरा का पूरा शहर दिखा ही रहा हूँ, तो मैं उस शहर के अंदर भी जाता हूँ, आपको वहां पे क्या डेवलपमेंट हुई है वो दिखाता हूँ। ये द्रोणागिरी सिटी है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे हर वो बिल्डर है और यहाँ पे कोई हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो टावर्स देख रहे हो, ये बिना हाइट रिस्ट्रिक्शन के बने हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से ये थोड़ा सा आगे पड़ता है। जैसे उल्वे में 7 माला 10 माला इतना ही आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े टावर्स भी आप बाद में अपने प्लॉट पे किसी भी बिल्डर के साथ जेवी में, जॉइंट वेंचर में बनवा सकते हो। द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नया नया बना है। पहले जब मैं आता था तो ये बन रहा होता था, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे या हमरापुर में पुराना वाला रेलवे स्टेशन ऑलरेडी है। इसी के पास में बीच भी है, समुंदर में आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से जूम करेंगे तो हमारा बम्बई शहर दिखता है, जो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से, लेकिन ये वो शहर है जो 5 साल 10 साल में इतना डेवलप हुआ है। आगे मैं आपको प्राइस और डिटेल देता हूँ। तो अब आ जाते हैं मेन बात पे। देखो, मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो अटल सेतु हो, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में दिखाया है, आज भी मैंने आपको दिखाया। लेकिन आज वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि देखो, आप फोन करोगे, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों की दुआ से ही बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, तो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसीलिए जो फोन करके आप पूछने वाले हो, मैं वीडियो में ही आपको बताता हूँ। क्या बताऊंगा? आप ये प्लॉट ले लो, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ये प्लॉट लेना चाहिए, ये भी मैं बोल रहा हूँ। फ्यूचर में जाके इसका वैल्यू बढ़ने वाला है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है प्रोसेस क्या होगा, बुक कैसे करना होगा, किस टाइम पे वो डेवलपमेंट आने वाला है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अभी जितना भी मैंने आपको प्लॉट दिखाया, वो कोई लेआउट वाला प्लॉट नहीं है या प्लॉटिंग किया हुआ प्लॉट नहीं है, ओपन प्लॉट है। ठीक है, जैसे फार्म्स होते हैं, एग्रीकल्चरल प्लॉट होता है, वैसा ही है, लेकिन सारा ऑटोमेटिकली एनए, आपको एनए ही मिलेगा। अब ये जो प्लॉट है, सिडको एमएमआरडीए का ऑलरेडी ड्रोन सर्वे का काम चालू है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सिडको, ये जो जगह आप देख रहे हो कि पूरा पूरा फार्म लैंड है या ग्रीन लैंड है, आप देख रहे हो कि पूरा एग्रीकल्चर है, यहाँ पे तो कोई बिल्डिंग है नहीं, ना कोई बड़े बड़े रोड बने हुए। सिडको सबसे पहले यहाँ पे भरनी करेगी, यानी कि पूरा मिट्टी विट्टी डाल के पूरा लेबल करेगी, टेबल लैंड करेगी एकदम सीधा। उसके बाद उसके ऊपर सिडको लेआउट बिठाएगी, यानी कि यहाँ पे ग्रीन जोन होगा, यहाँ पे गार्डन होगा, यहाँ पे स्कूल होगा, यहाँ पे हॉस्पिटल होगा, ये रेसिडेंशियल एरिया होगा, ये कमर्शियल एरिया होगा, एक एरिया होगा जो रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों होगा। ऐसा सिडको अपना पूरा लेआउट बिठाएगा। हर प्लॉट को रोड मिलेगा। अभी आज जो आप प्लॉट खरीदे हो, उसको रोड है कि नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है। सिडको जो डेवलपमेंट करके देगा, वो हर प्लॉट को रोड देगा, क्योंकि डेवलप्ड प्लॉट उसी को बोलते हैं जिस प्लॉट को लग के रोड हो।
अगर आपके प्लॉट को लग के रोड नहीं होगा, आप वहां घर नहीं बना पाओगे, बिल्डिंग नहीं बना पाओगे, किसी बिल्डर को नहीं दे पाओगे, राइट। तो यहाँ पे जो सिडको प्रॉमिस कर रहा है वो कर रहा है डेवलपमेंट। पूरा शहर बसेगा, जैसे नवी मुंबई, मुंबई सब बसा है। यहाँ पे हर प्लॉट को रोड मिलेगा, यानी कि आपका प्लॉट रोड पे होगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो आप फोन पे लोगे, मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं। सबसे पहले इस पूरे टेन्योर को या इस पूरे प्रोसेस को कम से कम 2 से 5 साल लगने वाले हैं। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। कोई आपको शायद ये बोले कि आज आप ले लो 6 महीने में आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। कोई आपको शायद बोले आप 1 गुंठा ले लो, 1 गुंठे के ऊपर आपको 1 गुंठा जगह फ्री में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कोई सब्जी भाजी पाला नहीं है कि थोड़ा सब्जी खरीदा उसके साथ धनिया फ्री। ये जगह है, और जब भी आप जगह लो 100% टाइटल क्लियर जगह लो। उसके ऊपर कोई इशू, कोई लिटिगेशन, या पता चला पहाड़ पे जगह है, पता चला मैनग्रोव्स में जगह है, पता चला ग्रीन जोन में जगह, वैसा जगह आपको नहीं लेना है। आपको प्रॉपर एनए टाइटल क्लियर और अच्छी जगह लेना है, जहां पे कल को जाके आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न आपको मिले। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। इसको 2 से 5 साल आराम से लग जाएगा सिडको को पूरा डेवलपमेंट करने में, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा है पोजीशन, पूरा सब कुछ एक तरीके से बनाने में उसको समय लगने वाला है। लेकिन उसके बाद आपको जो जमीन मिलेगी उसकी वैल्यू करोड़ों में हो जाएगी। इन डिटेल इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको मेरे केबिन में थोड़ा सा पेपर वर्क का आइडिया दिखाता हूँ। ये जो पेपर्स आप देख रहे हो ना, ये सारा है रजिस्ट्रेशन कॉपी। जैसे आप फ्लैट लेते हो वैसे ही प्लॉट लेते टाइम भी आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है। ये रजिस्ट्रेशन कॉपीज आपको मिलती है। रजिस्ट्रेशन कॉपीज बहुत ज्यादा डिटेल में भी रहती है, बहुत डिटेल में। मैं एक एक पेज आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ये हमारे कस्टमर्स का है। और ऐसे ना जाने कितने सारे रजिस्ट्रेशन कॉपीज हैं। एक बार अगर आप पास में आओगे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखो, किसी का पेन का है, किसी का हमरापुर का है, किसी का पिरकोन का है, किसी का रांजनपाड़ा का है, किसी का द्रोणागिरी का है। ये सारे जो हमारे रीसेंट रजिस्ट्रेशन है, जो लास्ट मंथ में हमने कंप्लीट किया है, वो मेरे पास पड़ा है। बाकी ये पूरा केबिन बाहर पूरा कबर्ड है जिसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन कॉपीज हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग 9 साल से इस मार्केट में है, इतने रजिस्ट्रेशन हमने किए, और हमारे सारे क्लाइंट्स पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद पेमेंट लेते हैं। उसके पहले सिर्फ 21,000 रुपए पर गुंठा उनको टोकन अमाउंट देना होता है। बाकी सारा पेमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के दिन। अब यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब भी आप प्लॉट लेंगे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हर चीज, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर नाम पे करा के, थंब प्रिंट, आई स्कैन सब आपका होगा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। किसी वकील के पास एक नोटरी डॉक्यूमेंट पे स्टैंप मार के नहीं आपको मिलेगा। हर चीज पे मैं आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, उरन तालुका, द सील ऑफ द सब रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट का स्टैंप आपको लगा के मिलेगा। हर चीज पे जो काम होगा वो 100% लीगल होगा। और जब भी आप प्लॉट लो तो अगर आप इंडिविजुअल 7/12 नहीं लेते हो, और अगर आप ग्रुप 7/12 लेते हो, ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसमें आप वाटनी पत्र भी करा सकते हो। क्योंकि लोग पूछते हैं कि अगर मैंने 2 गुंठा लिया, 4 गुंठा लिया, 16 गुंठा नहीं लिया, तो मेरे साथ जो और लोग लेंगे उनका और मेरा प्लॉट का डिवीजन कैसे होगा। वो वाटनी पत्र करके एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप वो भी करा सकते हो, और वो भी सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हाइट कॉलर आपको करने में 100% सपोर्ट करेगा। लास्ट का पार्ट मैं बहुत छोटा सा रखने वाला हूं। 4 चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अभी आप देखो, आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो, या आप शायद पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, तो आप हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करने वाले हो। ये जो आप सामने मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर एक बार यहां से आप पास में दिखाओगे तो मैं आपको बताता हूं, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो है करण कुंद्रा, ये करण कुंद्रा सर है, ये सुहास खामकर सर है, ये तेजस्वी प्रकाश मैडम है। तो सेलिब्रिटीज, सिर्फ कॉमन आदमी ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी हमारे पास प्लॉट ले चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो मैप आप देख रहे हो, दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये मैप है जहां पे हम लोग प्लॉट दे रहे हैं। ये 2 तालुका है, उरन और पेन तालुका, जिसके अंदर 124 गांव आते हैं। आपने नाम सुना होगा कि पेन, हमरापुर, पिरकोन, पुनाडे, रांजनपाड़ा, द्रोणागिरी, ये सारे अलग अलग गांव के नाम हैं जो उरन और पेन तालुका के अंदर आते हैं। ऐसे 124 गांव हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा मैप एक बार पास में दिखाता हूं, अगर एक बार आप पास में कैमरा लेके है। ये जो आप मैप देख रहे हो ये सेम है, आपको यहाँ पे मैं ऑफिस पे सामने सामने दिखाऊंगा, लेकिन ये दिखाने का रीजन ये है, देखो ये है आपका एयरपोर्ट, यहाँ पे है बेलापुर, यहाँ पे हमारा ऑफिस है। ये एयरपोर्ट जैसे ही आप क्रॉस करते हो, ये ब्रिज आप देख रहे हो, ये है अपना अटल सेतु ब्रिज जो मुंबई को कनेक्ट करता है। और इसी के बाजू में ये पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये जो जाल आप देख रहे हो, यहाँ पे है आपका लोकल रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन, यहाँ पे आपका कोस्टल रोड आ गया, पुणे जाने के लिए, गोवा जाने के लिए हाईवे आ गया। ये जो है ये पूरा मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो कि विरार से लेके अलीबाग तक बन रहा है, वो अपने ही इस पूरे मुंबई 3.0 एरिया के ऊपर से जा रहा है। इनफैक्ट
हमरापुर के तो जस्ट बगल से जा रहा है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। ये तीसरी चीज मैंने आपको बता दी, और लास्ट चीज है यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैप आपने देखा, यहीं पे है प्लॉट। दूसरा मैंने आपको हमारे कस्टमर्स दिखाए कि सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टर्स, रेगुलर इन्वेस्टर्स नहीं, बल्कि सेलिब्रिटीज भी। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वीडियो देख के सेलिब्रिटीज तक भी यहाँ, सेलिब्रिटीज देख के वीडियो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आए आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। ये मैप है जिसमें सब दिखाया है कि कहाँ से रोड जाने वाला है, कोस्टल रोड कहाँ पे बन रहा है, अपने प्लॉट के बाजू में गवर्नमेंट क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस का, ब्लैक रॉक का, हर कंपनी जो बड़े बड़े बिल्डर्स है, हीरानंदानी है, सबकी प्लॉट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट चीज जो मैं आपको बोल रहा था वो है ये सर्च रिपोर्ट। हर कोई नहीं दिखाएगा, एक तरीके से ये आपकी जमीन का इतिहास, भूगोल जो आप बोलना चाहो, सर्च रिपोर्ट। ये आपका सर्च रिपोर्ट है, सर्च फी पे किया गया चालान है यहाँ पे। सबसे पहले इसमें आपको समरी वगैरह मिल जाएगा, मतलब जो जगह आप खरीदने वाले हो उसको कितनी बार खरीदा गया है, कितनी बार बेचा गया है, क्या उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, ये आपको सर्च रिपोर्ट से पता चल जाएगा। ये पूरी हिस्ट्री उसको आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनफैक्ट हिस्ट्री आपको सिर्फ 1 साल, 2 साल, 10 साल की नहीं, 30 साल की मिलती है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा पास में लाएंगे कैमरा, ये आप देख सकते हो 1990 से लेके कितनी बार क्या सिस्टम इसका रहा है, कब क्या हुआ है, आपको हर चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सर्च रिपोर्ट से लेके, वाटनी पत्र से लेके, जो प्लॉट आप लेते हो उसके ऊपर नेम बोर्ड भी लगा सकते हो, डिमार्केशन भी कर सकते हो, पोल मार्किंग भी कर सकते हो, अपने नाम का बोर्ड अपने प्लॉट के ऊपर लगा सकते हो, ये सब आप करा सकते हो। और सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हाइट कॉलर आपको हर चीज में सपोर्ट करेगा। प्राइसिंग 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, लोकेशन वाइज रेट है, जैसी जगह पे आप प्लॉट लेंगे वैसा आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्लस टैक्सेस जो आपको पे करने होते हैं, अगर आप स्पॉट बुकिंग करते हो तो उसके अंदर आपको डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, जितना मुझे जानकारी है, जो मैं आपको बता सकता था वीडियो में मैंने आपको सब बताया। अभी भी कुछ भी डाउट है, ब्रोशर चाहिए, कॉस्ट शीट चाहिए, कुछ भी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर दिया है, कॉल करो। बेलापुर में हमारा ऑफिस है, आप एक बार साइट विजिट करो, यहाँ से आपको प्लॉट दिखाने लेके जाएंगे, फिर उसके बाद आप हर चीज का डिसीजन ले सकते हो। पेमेंट करने के लिए टाइम चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे पास आपको सब मिलेगा। और पेमेंट आप रजिस्ट्रेशन के बाद करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कॉल कीजिएगा, अगली बार आपसे फिर से मैं मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हो, कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो, ये बताइए। हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तो कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।